नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, खुशी वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, जादू के इलाज के हवाले से बहुत सारे हमारे सामीन, नाज़रीन, माँ और बहनों ने पूछा था कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और सादतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीने शुरू हो गया है और इसमें हमारे पास फुर्सत भी है, टाइम भी है, हम इसमें ज़िक्र, तिलावत, इबादत भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमें बताएं और ताकि हम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अपना इलाज कर सकें। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में जादू, सहर, बंदिश और ऐसे ही बंदिश चाहे कारोबार की हो, बंदिश चाहे शादी ब्याह की हो, बंदिश चाहे औलाद की हो या किसी भी किस्म का सहर हो, बीमारी वाला हो या कोई और परेशानियों वाला हो, कारोबार के हवाले से हो, उसके लिए जो ना रमज़ानुल मुबारक में सबसे बेहतरीन 3 आमाल करें। अल्लाह के फजल व करम से आपका हर किस्म का जादू, सहर, बंदिश, तकलीफ, बीमारी और बार बार जो आप पे जादू होते हैं, बार बार आपके ख़िलाफ़ कोई जो साजिश करते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पर आप तहज्जुद के अहतमाम करें, यानी जिस वक्त आप मामूल के मुताबिक उठते हैं उससे 5, 10, 15 मिनट पहले उठें और 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8, 10, 12 रकात सलात तहज्जुद की नीयत से नवाफिल अदा करें और उसके बाद ना गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, एक तहज्जुद के वक़्त और एक इफ्तार के वक़्त। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए थे, लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों ने जब जादू किया था, तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ मांगी, ऐसे गिड़गिड़ाए, ऐसे रोए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ऐसे इल्तिजा की और ऐसी दुआएं मांगी कि सूरह फलक और नास जो जादू के हवाले से, बंदिश सहर के हवाले से, सबसे जादू और सहर के हवाले से जो सबसे शाफी कुरान मजीद की 2 सूरतें हैं वो नाज़िल हुई। दूसरे नंबर पर कुरान मजीद की जो ये आयत है, मा जिअतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इसको कसरत से पढ़ें, चलते फिरते, उठते बैठते। जहाँ आप ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप मा जिअतुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलु, जो कुछ जादू, सहर, बंदिश और ढकोसला हमारे खिलाफ साजिश करती हो तुम लेकर आए हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेस्तो नाबूद कर देंगे, बातिल कर देंगे, उसका असर ख़त्म कर देंगे। ये 2 चीज़ें होगी। और तीसरे नंबर पर कुरान मजीद की तिलावत। आप सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, ये कुरान मजीद के महीने, सबसे ज़्यादा तिलावत करें, तिलावत को वक़्त दें और कुरान मजीद की जब भी तिलावत करें, तिलावत जब ख़त्म हो उसके बाद इस आयत को कम अज़ कम जो है ना 41 टाइम, 41 मरतबा मा जिअतुम बिहि सिहर पढ़ें और उसके बाद जो है ना दुआ करें। ये 3 ऐसे आमाल हैं जब रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप कसरत से इनका मामूल रखेंगे, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म का जादू, सहर, बंदिश, हाँ किसी किस्म की हो, अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।